निपुण अभियान के तहत हिंदी कैसे पढ़ाएंगे कक्षा 2 के बच्चों के साथ। सप्ताह 2 की बात की जा रही। सप्ताह 2 में कक्षा 2 में हिंदी पढ़ाने का क्या शेड्यूल है, दिवसवार कालांशवार शेड्यूल की चर्चा की जाएगी। तो आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कौन सी पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होगी, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होगी। इसके लिए ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपको पूरी सूचना मिल जाएगी। इससे संबंधित एक वीडियो मैंने दूसरा भी बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के बाद में एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। तो हम लोग चर्चा करते हैं सप्ताह 2 में पहले दिन हिंदी में क्या पढ़ाएंगे कक्षा 2 में। सबसे पहले तो आपको एक पाठ 11 की कविता है नंदों को जुकाम, उस पर आपको अभ्यास बच्चों को कराना है। कुछ तुकांत चीज़ें, ओला ओला जैसे आप बोलेंगे तो बच्चे बम का गोला बोलेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि उनको क्षेत्रीय भाषा में सब्जियों के नाम बताने के लिए कहना है। और फिर क्या कहेंगे कि बच्चों से कहेंगे कि कोई चित्र बनाए सब्जी का चित्र बनाने के बाद बच्चे अपने साथी बच्चों को ये चित्र दिखाएंगे और उसके बारे में बताने को कहेंगे। अब आपको ये भी देखना है क्या सभी बच्चों ने इस गतिविधि में भाग लिया। अगर भाग नहीं लिया है तो उन बच्चों को पहचान कर लें और अगले कालांश में थोड़ा समय और उनको दे दें। मतलब ये गतिविधि आपको करानी नंदू को जुकाम और किसी सब्जी का चित्र, ये पहले कालांश की बात है। पहले कालांश में आपको ये काम करना है। फिर अब दूसरा कालांश है। दूसरे कालांश में आपको क्या करना है, दूसरे कालांश में तुकांत शब्द पहचानना और बनाना है। फिर वही गतिविधि करेंगे बच्चों के साथ। चलने फिरने उठने बैठने संबंधित कोई भी आप गतिविधि करा सकते हैं। छोटी सी कोई स्थानीय कविता, प्रचलित कविता बता सकते हैं जिसमें कि तुकांत शब्द हों, है ना। जैसे हरा समंदर गोपी चंदर, या इसी तरह से जब रानी पानी हरा भरा इस तरह के लास्ट में आए। उसके बाद आप जो पिछले सत्र में आपको मिली थी क्रियान्वयन संदर्शिका, उसमें पीछे की तरफ आप देखेंगे पाठ 26 से कक्षा 2 की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में बहुत सारी कविताएं दी गई हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद आपको दूसरे कालांश में ही आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अपनी कार्य पुस्तिका जो आपको PDF मिली है उसमें पाठ 7 खोलना होगा और उसका अभ्यास बच्चों से कराना होगा। ये देखिए कार्य पुस्तिका आपको मिली है, इसका पाठ 7 आप खोलेंगे तो आपको ये अभ्यास मिलेगा। इसमें बिंदुओं को मिलाना है, रसोई में प्रयोग होने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाना है और चित्र में क्या हो रहा है ये बताना, एक दूसरे साथी से बात करनी। बच्चों ने काम किया ये, उसके बाद आप उसी हिसाब से इनको वो दे देंगे, यहाँ पर स्माइली दे देंगे नीचे की तरफ, ठीक है। और बच्चे भी अपना कुछ अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ये अभ्यास पत्रक है कालांश 2 का। फिर तीसरे कालांश में क्या करना है, तीसरे कालांश में आपको बिग बुक से पठन करना है। बिग बुक मैंने आपको बताई थी 5 बिग बुक आपको मिली हैं। इस कालांश की शुरुआत कहाँ से करेंगे, कोई छोटी सी एक कविता, उसी तरह से। इसके बाद शेर की गुफा जो बिग बुक है उसको बच्चों को दिखाएंगे, आगे की कहानी का अनुमान लगाने को कहेंगे। बच्चों को किताब पलटना सिखाएंगे, कैसे पढ़ना है ये बताएंगे, पढ़ने का तरीका समझाएंगे। ये देखिए बिग बुक है चिड़िया हाथी और बकरी। आपको क्या पढ़ाना था, आपको पढ़ाना है बिग बुक ये शेर की गुफा। शेर की गुफा आप पढ़ाएंगे, ये बिग बुक आप पढ़ाएंगे, ठीक है। अब दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन क्या काम करना है ये देखिए। सबसे पहले काम क्या करना है, चित्र चार्ट, जो खेल वाला चार्ट है आपके पास रखा होगा चित्र चार्ट, उसको आप निकाल लीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे, बच्चों से इसके बारे में बातचीत करेंगे, कल्पनाशीलता बच्चों के अंदर जगाएंगे, ठीक है, ये कर सकते हैं। उसके बाद लेखन कार्य में क्या होगा, बच्चों से चित्र पर हुई चर्चा जुड़ा कोई चित्र बनाने कहेंगे। इसी चित्र पर जो खेल वाला चित्र था बच्चों से कहेंगे कि आप भी कोई चित्र बनाइए। बच्चे जो चित्र बनाएंगे उसके बारे में क्या कहेंगे कि पूरी क्लास को अपना चित्र दिखाइए। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वही होगा जैसे पहले दिन आपने किया था। बच्चों से देखेंगे कितने बच्चों ने प्रतिभाग नहीं किया, उन बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि गतिविधि में प्रतिभाग करें। तो पहले घंटे का हो गया दूसरे दिन के। इसके बाद दूसरा घंटा क्या होगा, दूसरे घंटे में आपको कार्यपत्रक का उपयोग करना है। कार्यपत्रक कहाँ मिलेंगे, कार्य पुस्तिका में मिलेंगे। तो इसमें क्या करना है, कोई एक्टिविटी करानी है दूसरे घंटे में। फिर गोल घेरे में आराम से बैठा लें बच्चों को, गेंद दें
ताली बजाएं तो ताली गेंद का खेल करा सकते हैं। इसी तरह इसमें क्या करना, अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्द या आप तुकांत शब्दों के बारे में बच्चों से एक्टिविटी करा सकते हैं। लेखन कार्य के लिए क्या करना है, लेखन कार्य के लिए आपको कार्य पुस्तिका के अभ्यास पत्रक 8 को खोलना है, 8 को उपलब्ध कराना है। ये कार्य पुस्तिका का 8वां वो दिया गया है आपको कार्यपत्रक। ठीक है, बच्चे बिंदुओं को मिलाएंगे, बस्ते की चीज़ों को बस्ते से मिलाएंगे, लड्डुओं का थाल पूरा करना, रंग भरना है, एक्टिविटी बच्चे करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर स्माइली देंगे, डेट डालेंगे और यहाँ पर बच्चे कुछ अपना टिक लगाएंगे, अपना नाम लिख सकते हैं बच्चे। तो दूसरा घंटा हो गया। तीसरे घंटे में बिग बुक से पठन करना है। बिग बुक आपने देखा है, कौन सी बिग बुक पढ़ेंगे बच्चे, वही शेर की गुफा। अब शेर की गुफा बिग बुक कल आपने पढ़ाई थी, पहले दिन पढ़ाई थी, दूसरे दिन भी पढ़ाएंगे। छोटी सी कविता के साथ कालांश की शुरुआत करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे बच्चों के साथ और कहानी के कुछ मुख्य शब्दों को बोर्ड चार्ट पर लिखेंगे और 3-4 बार पढ़ेंगे। बच्चों से भी इन शब्दों के पठन का अभ्यास करवाएंगे, बच्चों से चर्चा करेंगे। ये भी देखेंगे कि किन बच्चों ने प्रतिभाग नहीं किया, सक्रिय प्रतिभाग। अगर कुछ बच्चों ने नहीं किया तो उनको सक्रिय प्रतिभाग के लिए प्रेरित करेंगे। तीसरा कालांश था। इसके बाद आता है दिवस 3, सप्ताह 2 का दिवस 3। अब सारे दिवस में एक ही कंसेप्ट है, आप देखेंगे। यहाँ पर क्या करना है, चित्र पर चर्चा फिर से करनी है, उसी चित्र पर जिस पर कल आपने किया था। कौन सा चित्र है, खेल। अब यहाँ पर बच्चे इस पर चर्चा करेंगे चित्र पर। उसके बाद बच्चों से आप कहेंगे कि कोई चित्र बनाइए इसका। जो बच्चों ने चित्र बनाया उस चित्र को आप डिस्प्ले करेंगे, दीवार पर लटका देंगे, अपने स्कूल की दीवार पर चस्पा कर देंगे या दीवार पर किसी चीज़ से क्लिप से लटका सकते हैं। तो ये पहले कालांश का हुआ, तीसरे दिन का। इसके बाद दूसरा कालांश। दूसरे कालांश में क्या है, तुकांत शब्द पहचानना, वही जैसे आपने पढ़ा था। यहाँ पर एक एक्टिविटी जो आपने गेंद वाली एक्टिविटी की थी पिछले दिन, वो करवा सकते हैं। इसके अलावा तुकांत के लिए जैसे मेरा नाम आशुतोष, तो किसका नाम मेरे जैसा है ना, तो कोई बोलेगा संतोष, कोई बोलेगा अशोक। इसी तरह मेरा नाम मोहन, तो कोई बोलेगा मेरा नाम सोहन। इस तरह की एक्टिविटी करा सकते हैं। इसके अलावा आप कार्य पुस्तिका जो आपको मिली है, कार्य पुस्तिका के पाठ 9 पर अभ्यास कराएंगे। ये कार्य पुस्तिका आपको मिली है, इसका पाठ 9 ये है। बिल्ली को घर तक पहुंचाना है और बिंदुओं को मिलाना है, रंग भरना है और चित्र में क्या हो रहा अपने साथी को बताना है, चर्चा करनी। ये तीसरे दिवस का कार्यक्रम था। इसके बाद आते हैं तीसरा घंटा, तीसरे दिवस का तीसरा घंटा। इसमें बिग बुक पर पठन करना है। बिग बुक पर पठन करना, कौन सी बिग बुक, शेर की गुफा, उस पर चर्चा करेंगे और पूरे हाव भाव के साथ आदर्श वाचन करेंगे। बच्चों से भी अनुकरण वाचन करने को कहेंगे। उसके बाद क्या कहेंगे, सारे बच्चे कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछले दिन जो शब्द चार्ट पेपर में आपने लिखे थे उनको पढ़ने का अभ्यास करेंगे और बोर्ड में कहीं लिख देंगे। बच्चों से कहेंगे कि आप इस पर इसको पढ़िए, जो शेर की गुफा में जो भी चीज़ें हैं उनको लिख सकते हैं उन शब्दों को। इसके बाद दिवस 4 देख लीजिए, सप्ताह 2 का दिवस 4। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको चौथे दिन क्या करना है, ये चौथे दिन का पहले घंटे का कार्यक्रम है। इसमें आपको क्या करना, गोल घेरे में बच्चे किसी कविता, बाल गीत, कहानी से शुरुआत करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना, मैं वादा करता हूँ, बच्चों से वादा कराइए। मैं वादा करता हूँ, वादा करती हूँ कि जब तक दूसरे बोल रहे होंगे मैं नहीं बोलूँगी, ध्यान से सुनूंगी, अपनी बारी आने पर बोलूँगी। और हर बच्चे क्या करेंगे, आप एक पेड़ का आउटलाइन ऐसे बना दीजिए और बच्चों से कहिए कि स्टाम्प पैड से उसमें अंगूठा अपना लगाएं, तो आप देखेंगे एक पेड़ का चित्र बन गया है। तो ये काम आप करवा सकते हैं। लेखन कार्य में बच्चों से उनकी पसंद का कोई चित्र बनाने कहिए और उसके बारे में बातचीत करने कहिए और उनकी बातचीत को आप ज़रा सा ऑब्जर्व करते रहिए और जो उन्होंने चीज़ें बनाई हैं उनको डिस्प्ले कर दीजिए। अब दूसरे घंटे में क्या करेंगे, दूसरे घंटे में कोई तुकांत कविता, जैसे पिछली कविताएं आपने पिछले दिवसों में की हैं उसी तरह कोई तुकांत कविता बच्चों के साथ शेयर करेंगे और इनमें तुक वाले शब्दों को छांटने कहेंगे बच्चों से कि आप देखिए इसमें से कौन से, जैसे रीना, मीना,
इस तरह की कौन सी चीज़ें हैं, कौन से हैं, जैसे फल कल, इस तरह के तुकांत शब्द खोजने को कहिए। उसके बाद समूह में बच्चों को कार्य करने के लिए कहिए। एक समूह कोई शब्द बोलेगा, दूसरा समूह उसके संबंध में कोई तुकांत जो भी शब्द हो उसके बारे में बात करेगा। इसके अलावा आपको लेखन कार्य करना है। जो कार्य पुस्तिका मिली है उसके पाठ 10 को खोल लीजिए आप। पाठ 10 को आप खोलेंगे तो वहाँ पर आपको ये कार्य पुस्तिका है, कार्य पुस्तिका का पाठ 10 है। बिंदुओं को मिलाना, रंग भरेगा भरेगा बच्चा, केला बन रहा है, एक जैसे चित्रों को मिलाइए। इसमें जो एक जैसे चित्र हों इनको मिलान करना है। तो अगर आपको इसके प्रिंट आउट निकालने में दिक्कत, तो अपने विद्यालय में जो भी टीवी लगी है टीवी पर आप बच्चों को दिखा सकते हैं, बच्चे मिलान कर लेंगे जब तक प्रिंट आउट नहीं आ रहे हैं, या प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं। ये कार्य है दूसरे कालांश का। इसके बाद तीसरा कालांश। तीसरे कालांश में आपको शेर की गुफा पर काम करना है। शेर की गुफा, जैसे पहले आपने बिग बुक जो थी आपकी, बिग बुक पर शेर की गुफा पर काम करना। आपने जो चार्ट पेपर में कुछ लिख दिए थे या बोर्ड पर लिख दिए थे शब्द, उनको बच्चों को पढ़ने के लिए कहें, उस पर चर्चा करने के लिए कहें। खुले छोर के प्रश्न पूछना है। खुले छोर के प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर बच्चे अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर देंगे। इसी कहानी से संबंधित खुले छोर के प्रश्न पूछिए। अगला है दिवस 5, सप्ताह 2 दिवस 5। इसमें क्या करना है? 5वें दिन पहले घंटे में आपको क्या करना है? किसले किताब में किसान की चतुराई पाठ के बारे में पाठ सुनाना बच्चों को। स्थानीय भाषा में ध्यान रखिएगा, स्थानीय भाषा में कहानी सुनानी है और बच्चों को हाव भाव के साथ सुनानी है। और इसमें कुछ पात्र अपनी तरफ से आप जोड़ सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, कुछ अपनी तरफ से इसका एंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों से भी बात करेंगे। खुले और बंद दोनों तरह के प्रश्न करने हैं बच्चों से इसी कहानी पर। कौन सी कहानी? किसान की चतुराई। और इस कहानी के आधार पर बच्चों से कोई चित्र बनाने के लिए और बातचीत करने को जरूर कहिए, और आप ऑब्जर्व करते रहिए। देखिए, जो चित्र बच्चे बनाएंगे उसके दौरान वो बात भी करेंगे, एक दूसरे को दिखाएंगे भी चित्र, और उसका आपको ऑब्जर्वेशन करना है। यह भी देखना कौन से बच्चे इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं। जो बच्चे भाग नहीं ले रहे हैं उनको प्रेरित करना है। ओके। अब देखना है कि दूसरे कालांश में क्या करना है। दूसरे कालांश में बच्चों को तुकांत शब्द पहचाना और बनाने के लिए प्रेरित करना है। उसी तरह की एक्टिविटी करनी है, ग्रुप वर्क करना है। एक ग्रुप का बच्चा कोई शब्द बोलेगा, दूसरे ग्रुप के बच्चे उसी संबंधित तुकांत शब्द बोलेंगे। इसके लिए आपको पाठ 11, कार्य पुस्तिका का पाठ 11, उस पर अभ्यास कार्य पत्रक दिया गया, उस पर अभ्यास करना है। देखिए, ये कार्य पुस्तिका आपको मिली है, इसमें पाठ 11। पाठ 11 में क्या करना? चित्र एक जैसे चित्रों को मिलाना है। जानवरों पर गोला बना, जो जानवर हैं उन पर गोला बना दीजिए, या बच्चों से पूछ लीजिए कि इसमें कौन से जानवर। मान लीजिए आपने प्रिंट आउट नहीं निकलवाया, तो आप क्या करेंगे? अपने विद्यालय के टीवी में लगाकर बच्चों को अभ्यास कार्य करने के लिए मौका दे सकते हैं इसमें। और अगर प्रिंट आउट कराया है तो आप बच्चों से भी उनके भी टिक लीजिए इसमें, टिक मार्क, और अपना भी स्माइली दीजिए इसमें। इसके बाद आता है कालांश 3। कालांश 3 की ये एक्टिविटी बहुत बढ़िया है। बच्चों से आप कहेंगे कि बताओ कि आपकी क्लास में कौन कौन सी चीज़ें हैं। बच्चे बताएंगे बोर्ड है, कुर्सी है, मेज है। तो आपका क्या क्या काम है कि एक चार्ट में उसको लिखते रहिए। बच्चे देख रहे हैं, यहाँ पर लोगोग्राफिक पठन भी बच्चे कर रहे हैं, समझ लीजिएगा। हो सकता है बच्चे पढ़ न पाएँ, लेकिन बच्चों के सामने चूँकि आप लिख रहे हैं ना, तो अभी देखिए एक्टिविटी कितनी बढ़िया होगी। थोड़ी देर बाद वो चार्ट आप टांग दीजिए और बच्चों से पीछे पूछिए मैंने मेज कहाँ लिखा है। बच्चे बताएंगे मेज कहाँ लिखा है। तो ये एक्टिविटी बच्चों के साथ आप 5वें दिन तीसरे कालांश में कर सकते हैं। क्लास की वस्तुओं को डिस्प्ले करना है चार्ट पर। इसके बाद आता है दिवस 6। दिवस 6 में क्या करना होगा आपको? पहले कालांश में आपको नाव चली पाठ है ना, पाठ 9, उसको बच्चों के साथ हाव भाव के साथ बिल्कुल फ्री माइंड होकर पढ़ना है। स्थानीय भाषा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और इसमें किसी पात्र को जोड़ या घटा भी सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों को कल्पनाशीलता का अवसर दीजिए कि इस कहानी से क्या उन्होंने सीखा, क्या इस तरह कहानी आसपास उन्होंने कभी सुनी, उनकी दादी नानी ने सुनाई है। इसके बाद क्या कर सकते हैं? खुले प्रश्न और बंद प्रश्न पूछ सकते हैं। खुले प्रश्न मतलब जिनका कोई खुले छोर के प्रश्न वो होते हैं जो बच्चे अपनी कल्पनाशीलता से देंगे। बंद छोर के प्रश्न हैं कि वो बिल्कुल निश्चित ही होंगे। उसके बाद लेखन कार्य करना है। इस कहानी के आधार पर कोई चित्र बच्चे बनाएंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे और आप उस डिस्कशन को सुनेंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। जो बच्चे इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे कि प्रक्रिया में भाग लें।
दूसरे कालांश में क्या करना है, तुकांत की जो आपने गतिविधियां कराई थी वही गतिविधियां कराएंगे, और उसके बाद लेखन कार्य के लिए कार्य पुस्तिका खोलेंगे, कार्य पुस्तिका का पाठ 12 उस पर कार्य करने के लिए कहेंगे, और साथ में इस सप्ताह के गृह कार्य भी आप बच्चे को दे देंगे। तो कार्य पुस्तिका कहाँ है, ये कार्य पुस्तिका है, और ये अभ्यास देना है। तितली को फूल तक पहुंचाइए, एक जैसे चित्र बनाइए, चित्र में क्या हो रहा है अपने साथी को बताइए। देखिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसको अपने विद्यालय के टीवी पर डिस्प्ले कर दीजिए, बहुत आसानी से बच्चे सीखेंगे। इसके बाद घर से करके लाने के लिए ये अभ्यास है, बच्चों को ये अभ्यास ज़रूर दीजिए। तो ये गृह कार्य हुआ। तीसरा कालांश बहुत बेहतरीन एक्टिविटी है, बच्चे बहुत खुश होंगे और आपको बिल्कुल निश्चित है कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इसमें क्या करना है, जो पिछले दिन आपने मेरी कक्षा एक्टिविटी कराई थी जिसमें बच्चों ने कक्षा कक्ष की सारी चीज़ों के नाम लिखे थे ना स्टिप पर, उन स्टिप को फैला दीजिए, बच्चों से कहिए आइए उठाइए, एक एक स्टिप बच्चों ने उठाई। अब बच्चों से देखने को कहिए कि क्या लिखा, आप बता सकते हैं कि इसमें ये लिखा है, उसके बाद सारी स्टिप आप मिला दीजिए, फिर बच्चों से कहिए उठाइए, और उसके बाद बच्चों से कहिए थोड़ी देर बाद कि आपकी स्ट्रिप में क्या लिखा है। अब ध्यान देंगे आप कि बच्चों की मस्तिष्क में वह चित्र बन चुका होगा जो कल आपने पढ़ाया था, आज भी रिवीजन कराया। बच्चे जैसे मेज किसी बच्चे के पास है तो उठा कर पर्ची लाएगा, भले ही ना पढ़ पाता हो, लेकिन आपको बताएगा कि सर जी ये मैडम जी ये मैंने मेज लिखा है। तो आप ये अभ्यास बच्चों के साथ कराएंगे छठे दिन तीसरे कालांश में। तो उम्मीद है कि आपको ये बात पूरी समझ में आ गई हुई। दूसरे सप्ताह का कक्षा 2 का हिंदी विषय का दिवसवार कालांशवार ये शेड्यूल है। धन्यवाद।